हाँ तो विद्यार्थी आप कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। ठीक है, चलिए विद्यार्थी, तो हम देखते हैं। आपको ट्रांसलेशन का एक पार्ट हमने आपको बताया था कि कैसे ट्रांसलेशन करें और बोर्ड के परीक्षाओं में आराम से आप अपना 4 नंबर पा सकें। ठीक है, तो ट्रांसलेशन का दूसरा पार्ट हम बताने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने आपको बताया था, ये आपका होगा पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो विद्यार्थी हमने कुछ आपको रूल बताए थे कल कि अगर लॉन्ग आता है तो उसके लिए बताया था सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा, फिर उसके बाद कनेक्टर को ढूंढते थे। कनेक्टर 1, कनेक्टर 2, कनेक्टर 3, कनेक्टर 4। कनेक्टर का मतलब होता था विद्यार्थी प्रीपोजिशन। अगर सेंटेंस बड़ा आता है तो हम उस हिसाब से लें। कभी कभी क्या होता है आपकी परीक्षाओं में सेंटेंस छोटा आता है, जैसे हमने लिखा है बोर्ड की परीक्षा में आने वाले संभावित प्रश्न में कि कभी कभी ऐसा क्या होता है कि सेंटेंस छोटा छोटा ही हिस्से में आता है और आप उसको बनाना होता है। उसके पिताजी के 4 बच्चे थे, उनका नाम ये था, उनका घर ये था। ऐसे इसी प्रकार से हमने आपको एक प्रश्न रखा है जो बोर्ड की परीक्षाओं की तरह आते हैं। और अब इसको इस ट्रांसलेशन को हम लगाएंगे। एकदम आसान ट्रांसलेशन है, आप ध्यान से समझेंगे और फिर आप ध्यान से अभ्यास करेंगे क्योंकि आपका समय एकदम परीक्षा नजदीक आ चुका है। जरूर ट्रांसलेशन अंग्रेजी पेपर से पहले आप 2 बार 3 बार लगाइए कि जिससे आप 4 नंबर खुद ही कर लें। ठीक है, आइएगा। पहला प्रश्न है कि ईश्वर महान है। सबसे बेहतरीन आपका कॉन्सेप्ट एक ही चलेगा। हम बताए थे सेंटेंस कितना भी बड़ा हो, मुख्य रूप से इन्हीं रूल पे हमको चलना है। सेंटेंस कितना भी बड़ा हो तो हमको क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए विद्यार्थी, वर्ब चाहिए और क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट के बाद अंत में क्या चाहिए हमको? ओटीएच चाहिए। इसी रूल पे हम क्या करते हैं, किसी भी बड़े से बड़े ट्रांसलेशन को लगाते हैं। तो ईश्वर महान है, आप देख रहे हैं सिंपल टेंस दिया हुआ, महान है हूं दिया है। तो कौन महान है विद्यार्थी? आपका ये वर्ब है, कौन महान है? ईश्वर। ठीक, तो ईश्वर आपका सब्जेक्ट है, महान आपका ओटीएच में आ जा रहा है क्योंकि आपका वर्ब दिया। वर्ब क्या है? तो सबसे पहले ईश्वर महान है। कौन महान है? ईश्वर। ईश्वर आपका सब्जेक्ट है और महान क्या है? ओटीएच में आएगा। तो ईश्वर के अंदर जी क्या लिखेंगे? तो ईश्वर आपका सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है आपका? है। क्या महान है? किसको महान है? नहीं है, ये आप किस में आएगा? ओटीएच में आएगा। तो स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट ईश्वर की अंग्रेजी क्या होगी? गॉड होगी। अब जानते हैं भगवान एक होते हैं का? भगवान वो अलग चीज है कि लोगों की मानसिकता बनी होती है। हनुमान जी, शंकर भगवान, दुर्गा माई, काली माई, भगवती माई, और फिर उसके बाद अल्लाह, फिर उसके बाद तमाम प्रकार के लोग होते हैं। तो मुख्य रूप से भगवान एक ही होते हैं। धर्म का तो ईश्वर एक है, रूप क्या है उसके विद्यार्थी? अनेक है। तो ईश्वर की अंग्रेजी गॉड हो गया। अब इस ईश्वर एक है इसलिए सिंगुलर वर्ब क्या लगेगा? है की अंग्रेजी इज लगेगा। महान का अंग्रेजी क्या लगेगा? ग्रेट। ठीक है विद्यार्थी, आपका पहला सेंटेंस हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए, वह न्यायी है। वह न्यायी का मतलब कौन न्यायी है? भगवान न्यायी है। तो भगवान एक बार हो गया, अर्थात नाउन को एक बार लिखा जाता है, फिर बार बार नाउन को रिपीट नहीं करते। जैसे अगर मेरा नाम राहुल है तो राहुल इधर आओ। ठीक, राहुल तुम्हारे पापा क्या नाम है? राहुल तुम्हारी मम्मी का नाम है। कई बार बोलने से वो बोलो बार बार में गुस्सा आने लगता है, इसलिए नाउन को बार बार रिपीट नहीं किया जाता। इसी नाउन को रिपीट के लिए प्रोनाउन का निर्माण हुआ है। तो वह न्यायी है। फिर सिंपल टेंस। एक चीज जानिएगा, ट्रांसलेशन का रूल यही होता है, अगर पहला सेंटेंस प्रेजेंट में तो सारा सेंटेंस प्रेजेंट में ही आता है, अधिकांशतः यही होता है। ठीक है, वह न्यायी है, तो यहाँ पे वर्ब क्या है? कौन न्यायी है? वह सब्जेक्ट है, ये क्या है? ओटीएच में आ जाएगा। रूल क्या करता है? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ओटीएच ना। तो वो है, वो आपका अंग्रेजी अब गॉड नहीं लिखेंगे भगवान के। एक बार नाम आ चुका है तो बार बार नहीं लगाएंगे, तो भगवान की क्या लगेगा? ही। ठीक है, और हाई का अंग्रेजी क्या लिखेंगे विद्यार्थी? इज लिखेंगे। और न्याय का अंग्रेजी क्या होता है? जस्ट। जस्ट मैंने तुरंत होता है, जस्ट मैंने न्याय भी होता है। ठीक है, या जस्टिस भी कर सकते हैं। अब सेंटेंस खत्म, लगा देंगे फुल स्टॉप। कैसा आएगा? वह दयालु है। कौन दयालु विद्यार्थी? अब देखिएगा, ये आपका वर्ब हो गया। कौन दयालु है? वह दयालु है। ये किस में आ जाएगा? उचित में आ जाएगा। वह की अंग्रेजी क्या लिखेंगे विद्यार्थी? तो क्या होगा? ही। और है का अंग्रेजी क्या लिखेंगे? इज। और दयालु का अंग्रेजी क्या होता है? काइंड। 3 सेंटेंस हम लगा लिए। ये क्या लिखे विद्यार्थी? काइंड लिखे। थोड़ा सा लिखिएगा, काइंड। समझ में आएगा। अब अगला सेंटेंस क्या कर रहा है? उसने हमारे लिए चांद बनाया है। उसने हमारे लिए क्या बनाया विद्यार्थी? चांद बनाया है। आइएगा, उसने हमारे लिए चांद बनाया है। तो भगवान चांद बनाया है का आज ही बनाया भगवान? तो भगवान चांद बनाए हैं, इसका मतलब कौन सा टेंस है विद्यार्थी? तो आइएगा, उसने हमारे लिए चांद बनाया है या जा रहा है, तो यहाँ चांद बनाया है हटा दीजिए। उसने हमारे लिए चांद बनाया। ठीक है, कौन बनाया? भगवान ने बनाया। आइए,
तो बनाया क्या है आपका, वर्ब है, बनाया होगा, ठीक है, वर्ब है। पूछे इससे कौन बनाया, उसने बनाया, सब्जेक्ट है। क्या बनाया, चांद बनाया। ये क्या विद्यार्थी, ऑब्जेक्ट कल बताए थे, क्या लगाने सब्जेक्ट, किसको लगाने सब्जेक्ट, किसको बनाया नहीं दिया है, ठीक है। तो अब देखिए सब्जेक्ट उसने का अंग्रेजी ही होगा। अब या शब्द है ना, या है, ठीक है, या है तो कौन सा टेंस है, या वाक्य क्रिया के अंत में ता था ती थी ते थे, या ए ई छोटी 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 मात्रा बड़ी मात्रा आती है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, अर्थात सब्जेक्ट भी टू लगेगा। तो बनाया का अंग्रेजी क्या होता है, मेक होता है। अब मेक का भी टू क्या होगा, मेड। और क्या बनाया है, चांद बनाया है, तो चांद का अंग्रेजी क्या होता है, मून, ठीक है। और चांद एक ही है तो लगा दीजिए द मून, स्पेशल हो जाएगा, एक ही चांद है। हमारे लिए के लिए का फॉर, और हमारा क्या होगा, फॉर हिज, ठीक है विद्यार्थी, समझ में आ गया। चलिए देखते हैं अब आगे। हो गया, हमारे लिए का फार्मीन होगा विद्यार्थी, देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे फार्मीन होगा। आइए, उसने सूर्य बनाया, ठीक है, कौन बनाया, भगवान ने बनाया। देखिएगा बनाया क्या है आपका, वर्ब है। कौन बनाया, उसने बनाया, सब्जेक्ट है। क्या बनाया, सूर्य बनाया, क्या विद्यार्थी, ऑब्जेक्ट है। इतना चीज आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक चीज देखते हैं, उसने सूर्य बनाया, ठीक है, वो ये हाई कर दिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो, उसने सूर्य बनाया, हाई नहीं रहेगा विद्यार्थी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। तो बनाया वर्ब है, कौन बनाया, उसने बनाया। क्या बनाया, सूर्य बनाया, सब्जेक्ट उसने, उसने की एनर्जी ही हो जाएगा। बनाया, भगवान बनाया, तो या ए ई अभी बताएं, सब्जेक्ट प्लस वी टू, तो इसका प्रेजेंट टेंस क्या होगा, मेक होता। प्रेजेंट टेंस का मतलब वी वन क्या होगा, मेक। हमको चाहिए वी टू, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वी टू, तो क्या लिखेंगे, मेड, ठीक है। क्या बनाया, सूर्य बनाया, तो लिखेंगे सन, और सूर्य से पहले क्या लग जाएगा, तो लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका फुल स्टॉप। आगे देखिएगा, आदमी घर बनाता है, कौन बन रहे, बनाता है वर्ब है, पहले चीज कौन बनाता है, आदमी बनाता है, सब्जेक्ट है। क्या बनाता है, घर बनाता है, ऑब्जेक्ट है। टेंस देखेंगे, ता ते ती प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट आदमी है तो आदमी को क्या लिखेंगे, मैन, ठीक है। बनाता है तो बनाना का क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट मुख्य क्रिया को प्रथम रूप में क्या जोड़ते हैं, यस या यस का प्रयोग करते हैं, एक वचन आएगा तो एक वचन काटता है आदमी, तो मेक होगा, और मेक में क्या जोड़ देंगे, यस, मैक्स, ठीक है। आइएगा, क्या बनाता है, घर, तो घर को क्या लिख सकते हैं, होम लिख दीजिए, हाउस लिख दीजिए, कोई भी लिख दीजिए, हो गया फुल स्टॉप। वह पुल बनाता है, कौन बनाता है, आइएगा, तो बनाता क्या है, वर्ब है। कौन बनाता है, वह बनाता है। क्या बनाता है, पुल बनाता है, ऑब्जेक्ट हो गया। तो वह क्या लिखेंगे विद्यार्थी, ही। पुल कौन बनाता है, आदमी बनाता है, तो मैन हो गया आपका नाउन। फिर आप मैन नहीं लिखेंगे क्योंकि प्रोनाउन इसीलिए बना है, ही। बनाना का क्या होगा, ताते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यह भी होगा मेक्स। पुल का अंग्रेजी क्या होता है, ब्रिज, BRIDGE, समझ में भैया। चलिएगा, अगला ट्रांसलेशन क्या बोल रहा है, वह एक भी फूल नहीं बना सकता। तो बना सकता क्या विद्यार्थी, वर्ब सकता शक्ति दे दिया है। कौन नहीं बना सकता, वह, सब्जेक्ट है। क्या नहीं बना सकता, एक भी फूल, क्या है, ऑब्जेक्ट है। आई निषेधात्मक शब्द है। इतना हर एक चीज आपको मिल गया। सकता शक्ति के लिए अब जानते हैं क्या लगाते हैं, चलिएगा विद्यार्थी अब हम देखेंगे। आइए, तो वर्क एनर्जी ही होगा। अब सकता शक्ति के लिए जानते हैं क्या लगाते हैं, कैन लगाते हैं। नई शब्द है तो क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। बनाना का एनर्जी, क्योंकि जब भी आपका मॉडल वर्ब होता है अपने साथ हमेशा भी1 लेकर चलता है। मॉडल कितने होते हैं, 10 होते हैं। कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट होता है ना, शैल, शुड, विल सब, तो यहाँ पे लगेगा बनाना का एनर्जी मेक हो जाएगा विद्यार्थी। एक भी फूल, तो ही कैन नॉट मेक अ फ्लावर, हो जाएगा आपका फुल स्टॉप। आगे, हमें उसकी पूजा करनी चाहिए। देखिएगा, चाहिए शब्द आ गया है। अब देखिए, चाहिए आपका जानते हैं शुड का प्रयोग होता है, पूजा करनी चाहिए। ये देखिए, चाहिए आपका, तो करना का क्या हो जाएगा, करनी चाहिए, वर्ब हो गया। कौन कौन करनी चाहिए, किस, हमें करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, उसकी पूजा, क्या है, ऑब्जेक्ट है।
ठीक है विद्यार्थी, आएंगे अब हम आगे देखेंगे। आइए, हम एक अंग्रेजी वी हो जाएगा, पूजा करना का चाहिए के लिए क्या लगाएंगे, शुड लगाएंगे। और क्या उसकी पूजा, तो उसकी पूजा तो पहले करनी कहीं लिखेंगे ना, शुड मॉडल हो गया तो भीवन लगेगा, करना कहीं क्या, यहाँ पे देखिए पूजा नहीं लिखेंगे भीवन, क्योंकि उसकी पूजा एकदम अधिकारवाचक हो जाएगा, माने कि उसकी पूजा अधिकार को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ब नहीं है, यहाँ पर टोटल उसमें लिखा जाएगा हिज वर्शिप हो जाएगा, इसलिए इसको वर्शिप नहीं लिखेंगे। करना कहीं जानते हैं क्या होता है, डू, उसकी पूजा हिज वर्शिप, WORSHIP। ठीक है भैया, आइए लास्ट देखिएगा, मैं उसकी प्रार्थना करता हूं, मैं उसकी क्या करता हूं, प्रार्थना करता हूं। देखिएगा, अब देखिए प्रार्थना तातेती प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रार्थना करना क्या है, अंत में वर्ब होते हैं, क्योंकि इसके 5 फॉर्म बनते हैं, प्रे, प्रेड, प्रेइंग, प्रेज हो जाएगा। कौन प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, सब्जेक्ट है। क्या प्रार्थना करता हूं, नहीं मिल रहा है, किसको प्रार्थना करता हूं, उसकी प्रार्थना करता हूं, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। सब चीज मिल गया। मैं क्या जी, क्या प्रार्थना करता हूँ, मिल रहा है नहीं मिल रहा है, किसकी प्रार्थना करता हूँ, उसकी, तो इसलिए ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो मैं क्या लिखेंगे, आई। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से जानते हैं बहुवचन का काम करता है, तो प्रार्थना का क्या होगा, प्रे, प्रे होगा विद्यार्थी। अब प्रे होगा, इसमें यस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि जानते हैं बहुवचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया के प्रथम रूप में यस का प्रयोग नहीं करते हैं, और उसकी ऑब्जेक्ट है, तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगा, हो जाएगा। इस तरह से ट्रांसलेशन आपका हो गया कंप्लीट। एक बार फिर हम आपको समझाने का प्रयास करें, देखिएगा। ट्रांसलेशन कभी कभी बड़ा आता है, जब बड़ा आएगा तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कनेक्टर के हिसाब से पीछे से तीर को लाते रहेंगे, सब्जेक्ट आगे की तीर जाएगा और वर्ब आगे की तीर जाएगा, बताए थे। उसके बाद जो कनेक्टर होते अपने से पीछे को सेंटेंस को जोड़ते आ रहे थे, जो कल हम आपको बताए थे, तो वो लॉन्ग आएगा तो उस रूल पे हम ट्रांसलेशन करेंगे। कभी कभी छोटा ट्रांसलेशन आता है, ऐसे ट्रांसलेशन आते हैं, इनके लिए एकदम आसान चीज है, कौन सा, टेंस है, सिंपल टेंस। इसमें रूल यही होता है कि अगर एक प्रेजेंट में शुरू होता है तो प्रेजेंट में ही टोटल समाप्त हो जाता है ना। तो ध्यान से देखेंगे, हमने लिखा ईश्वर महान है, तो जानते हैं है शब्द वर्ब है, कौन महान है, ईश्वर, लिख दिए गॉड। है की अंग्रेजी इज करती है, महान की अंग्रेजी ग्रेट, पहला ट्रांसलेशन बन गया। वो न्यायी है, कौन न्यायी है, वो अन्यायी, तो वो की अंग्रेजी ही लिखे, और है की अंग्रेजी इज, और न्याय की अंग्रेजी लिख दिए जस्ट। वह दयालु है, तो कौन दयालु, ईश्वर दयालु है, तो वह की अंग्रेजी ही, और है की अंग्रेजी इज, दयालु की अंग्रेजी काइंड कर दिए। उसने हमारे लिए चांद बनाया। अब या ए ई है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट प्लस V2 है, तो बनाया शब्द वर्ब है, कौन बनाया, उसने बनाया, क्या बनाया, चांद बनाया। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया, ए वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और हमारे लिए OTH में आ जाएगा। तो ठीक है, तो लिखे, तो किसके लिए बनाया, हमारे लिए ए भी आ जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में आ जाएगा। तो उसने का एनर्जी ही, पास्ट में रूल होता है सब्जेक्ट प्लस V2, तो मेक का V2 लिख दिए मेड, और क्या बनाया, चांद, द मून कर दिए, के लिए का एनर्जी फार हो जाएगा, और हमारे का मी हो जाएगा। उसने सूर्य बनाया, तो बनाया देखिए ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आ गया। सब्जेक्ट आपका क्या है, बनाया, या शब्द दे दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो आप देखेंगे ध्यान से, तो वर्ब है बनाया, कौन बनाया, उसने बनाया, सब्जेक्ट हो गया, क्या बनाया, सूर्य बनाया। ठीक है, तो उसने का अंग्रेजी ही लिख दिए, बनाया का अंग्रेजी लिखे, मेक का V2 मेड हो गया, और सूर्य का अंग्रेजी द सन हो गया। आदमी घर बनाता है, तो आदमी का मैन हो जाएगा, बनाया का एनर्जी मेक्स हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और घर का एनर्जी होम हो जाएगा। वह पुल बनाता है, तो वह का एनर्जी ही हो जाएगा, बनाया का एनर्जी मेक्स हो जाएगा, और पुल की एनर्जी ब्रिज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसलिए मुख्य क्रिया प्रथम रूप में यह सब जोड़े है ना। वह एक भी फूल नहीं बना सकता, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में टेंस नहीं है, ये क्या आप जानते हैं, सकता शक्ति कैन कुड का प्रयोग है। तो बना सकता वर्ब है, कौन नहीं बना सकता, वो क्या नहीं बना सकता, एक भी फुल ऑब्जेक्ट है, तो वो कहीं ही लिखे, और जानते हैं ये ही के साथ क्या लगेगा, कैनॉट लगे, क्योंकि सकता शक्ति है। उसके बाद इसका V1 बनाना का मेक हो जाएगा, एक भी फुल का फ्लावर हो जाएगा। हमें उसकी पूजा करनी चाहिए, तो चाहिए शब्द आ गया, जानते शुड का प्रयोग करने, क्या वर्ब है, कौन करनी चाहिए, हमें करना चाहिए, सब्जेक्ट है, क्या करनी चाहिए, उसकी पूजा ऑब्जेक्ट है। तो हमें एनर्जी भी चाहिए के लिए शुड, और करना का एनर्जी V1 लगेगा, मॉडल हमेशा अपने साथ V1 लेता है, डू हो जाएगा, उसकी पूजा इज वर्शिप। और अंतिम में उसकी प्रार्थना करता हूँ, तातेती प्रेजेंट इंडेफिनिट से, प्रार्थना करना वर्ब है, कौन प्रार्थना करता हूँ, मैं, सब्जेक्ट है, क्या प्रार्थना करता हूँ, नहीं मिला, किसको प्रार्थना करता हूँ, उसकी ऑब्जेक्ट है। तो मैं का एनर्जी आई, प्रार्थना का प्रे, यस या यस इसलिए नहीं जुड़ा क्योंकि जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुवचन कर्ता के साथ यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो प्रे उसकी का ही। आज के लिए बस इतना ही, अगला टॉपिक अगले दिन दिया जाएगा।